स्वागत है दोस्तों एडुटिक्स 34 पर। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग ढोकलो शहर शासन व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था यानी ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में आज की क्लास पर चर्चा की जाएगी। अब वीडियो के अंत तक बने रहिए। जेपीएससी पीटी में झारखंड का इतिहास का यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है ढोकलो शहर शासन व्यवस्था। इससे पहले हमने अन्य जनजाति की शासन व्यवस्था पर चर्चा कर चुकी है। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमारे आने वाले जितने भी नए वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो शहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो याद कीजिएगा दोस्तों कि ढोकलो शहर शासन व्यवस्था है वास्तव में किस जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो खड़िया जनजाति की। खड़िया जनजाति मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। दोस्तों याद कीजिएगा कि मुंडा समाज की ही उपशाखा है खड़िया जनजाति, और यही वजह से इनके स्वशासन पद्धति में मुंडा समाज की व्यवस्था की छाप दिखाई पड़ती है। काफ़ी कुछ मिलती जुलती स्वशासन पद्धति में देखने को मिलती है। मुंडा स्वशासन पद्धति और खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था यानी ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में काफ़ी कुछ मिलती जुलती व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। फ्रेंड, ढोकलो का अर्थ है बैठक तथा सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। याद कीजिएगा, ढोकलो सोहर ये जो शासन व्यवस्था है खड़िया जनजाति की, इसमें दो वर्ड जो है ढोकलो और सोहर, उसका अर्थ को देखते हैं हम लोग। तो ढोकलो का अर्थ हो जाता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। याद कीजिएगा, सोहर यानी अध्यक्ष और ढोकलो का अर्थ होता है बैठक। खड़िया जनजाति मुख्यतः तीन प्रकार है। खड़िया जनजाति मुख्यतः तीन प्रकार है। एक होती है दूध खड़िया, दूसरा ढेलकी खड़िया और तीसरा पहाड़ी खड़िया होती है। पहाड़ी खड़िया को सवर खड़िया के नाम से भी जानी जाती है। इन तीनों की स्वशासन पद्धति में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। ये जो खड़िया जनजाति की तीन प्रकार है, तीनों प्रकार में अलग अलग थोड़ा सा स्वशासन पद्धति में अंतर दिखाई देती है। फ्रेंड, 1934-35 ईस्वी के लगभग खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण हेतु एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसको ढोकलो के नाम से जाना गया। तो याद कीजिएगा कि खड़िया जनजाति ने अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया, तो 1934-35 ईस्वी में। इसका कारण क्या था दोस्तों, तो ये अपने समाज के सशक्तिकरण चाहते थे और इनका नाम दिया गया ढोकलो। ये जो अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया उससे ढोकलो या ढोकलो शहर के नाम से भी जाना जाता है। ढोकलो शहर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया। ये जो महासभा बनी 1934-35 ईस्वी में, इन्होंने जाति प्रथा का समर्थन किए, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया था। याद कीजिएगा दोस्तों कि इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के विरोध किए, जबकि जाति प्रथा का समर्थन किए थे। ढोकलो शहर शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों और संबंधित तथ्यों को आज हम लोग डीपली जानेंगे, एक एक करके देखते हैं। तो पहला पद है महतो। परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव बसाया था उन्हें महतो को कहकर संबोधित किया जाता है। तो महतो वास्तव में उन लोगों को कहा गया जो गांवों को बसाया था, परंपरागत रूप से गांवों को बसाने के कार्य किए थे, उन्हें ही महतो कहा गया। महतो को गांव का मुख्य व्यक्ति माना जाता है। गांव का मुख्य व्यक्ति महतो को ही माना जाता है। यह पद जो है वो वंशानुगत होता है। याद कीजिएगा, महतो का पद जो है वो वंशानुगत होते हैं। गांव वालों की सहमति से महतो को बदला जा सकता है। अभी कुछ ऐसा सिचुएशन आया है, परिस्थिति है जिससे महतो को बदला जाना अनिवार्य होती है, तो गांव वालों की सहमति होती है तो उससे बदला भी जा सकता है। अगला पद देखते हैं हम लोग, करटाहा। क्या है करटाहा? ये शासन व्यवस्था के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 20-25 गांव के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। यानी ढोकलो शहर शासन व्यवस्था के अंतर्गत 20-25 गांव के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं, यानी करटाहा के पद पर नियुक्त करते हैं। कौन होते हैं करटाहा के पद पर? तो इस पद पर किसी ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान एवं सामाजिक रीति रिवाजों के जानकार व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पद है, तो इसी वजह से इस पद पर किसी ईमानदार व्यक्ति को जो न्यायप्रिय है, बुद्धिमान हो और सामाजिक रीति रिवाज को जानते हो, भली भांति उनसे परिचित हो, ऐसे ही व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। यह पद वंशानुगत नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिससे ईमानदार होना चाहिए, न्यायप्रिय, बुद्धिमान। तो ऐसे क्वालिटीज़ वाले लोगों को ही यह पद प्रदान होता है।
अतः ये वंशानुगत नहीं होते हैं। तथा करटाहा को किसी प्रकार का वेतन प्रदान भी नहीं किया जाता, ये याद कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। करटाहा को किसी प्रकार का वेतन प्रदान नहीं किया जाता है। ये गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है। गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करने के कार्य करटाहा ही करते हैं तथा गांव के विवादों और अन्य समस्याओं का समाधान भी करटाहा करते हैं। प्रत्येक गांव का करटाहा अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की सूचना सोहर को देने का कार्य करते हैं। तो जितने सभी गांव होते हैं, उस गांव के जो करटाहा होते हैं अपने गांव से संबंधित जितनी घटनाएं होती है, जितनी समस्या होती है, इन सभी समस्याओं की सूचना को लेकर वो सोहर के पास जाते हैं। सोहर को ये सूचनाएं देती हैं और विभिन्न विवादों को फैसले से राजा को अवगत कराते हैं। कुछ विवाद होती है और उस विवाद में कुछ फैसले लिए जाते हैं, तो वो राजा को इस बात की अवगत कराते हैं। नियम जो है, नियमों की अगर अवहेलना होती है तो इसे पद से हटाया जा सकता है। करटाहा को पद से हटाया जाता है अगर वो खुद नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। अब एक पद देखते हैं, खूंट। खूंट क्या है? दो या अधिक गांवों से संबंधित विवादों के निपटारे हेतु सभी गोत्र की गांवों द्वारा मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र निर्मित किया जाता है, जिसे खूंट कहा जाता है। मान लीजिए कि दो या अधिक गांव के बीच में कुछ विवाद होते हैं, तो इस विवाद को तो सुलझाना होंगे, तो उनको सुलझाने के लिए सभी गोत्र की जो गांव होती है उन गांवों के द्वारा गांव सभी मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र निर्मित करते हैं, निर्माण करते हैं एक क्षेत्रीय प्रशासन व्यवस्था। उस व्यवस्था को ही, उस तंत्र को खूंट कहा जाता है। अब देखते हैं खड़िया घाट। खड़िया घाट क्या है कि खूंट का जो अध्यक्ष होता है किसी करटाहा को आपस में ही चुना जाता है। यानी खूंट का अध्यक्ष कौन होंगे? तो वो होंगे कोई भी करटाहा, उस करटाहा में से किसी एक को चुना जाता है, आपस में चुना जाता है। इस पद को खड़िया घाट कहा जाता है। यानी खूंट का अध्यक्ष को खड़िया घाट कहा जाता है। और खूंट का अध्यक्ष कौन होता है? करटाहा में से ही कोई एक होते हैं। अब देखते हैं ढोकलो। संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है। अब खड़िया समाज के अलग अलग व्यवस्थाओं की जो मीटिंग होती है, बैठक होती है, उन्हीं बैठक को, उस मीटिंग्स को ही ढोकलो के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन करते हैं। मतलब प्रत्येक साल में, प्रत्येक वर्ष में खड़िया जनजाति ढोकलो का आयोजन करते हैं। यानी खड़िया समाज की संपूर्ण एक बड़ी बैठक करते हैं जिसमें सभी गांव के प्रतिनिधि आते हैं, जैसे कि महतो होंगे, पाहन होंगे और करटाहा, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। फ्रेंड, ढोकलो क्या है? इस बैठक की हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस बैठक के आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों की जिम्मेदारी करटाहा को होती है, क्योंकि ढोकलो में इनका आना भी अनिवार्य होता है। करटाहा, महतो, पाहन ये सभी आते हैं, तो करटाहा को ये सारी जिम्मेदारी देते हैं कि ये इस वार्षिक बैठक का आयोजन करे, ढोकलो का आयोजन करे। इससे संबंधित सभी तैयारी की जिम्मेदारी ढोकलो को, करटाहा को प्रदान होती है। प्रत्येक 3 वर्ष में संपूर्ण खड़िया समाज के राजा यानी ढोकलो सोहर का चुनाव लोगों द्वारा इसी सभा के माध्यम से किया जाता है। चूंकि ये बैठक वार्षिक होती है, लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष में पूरे खड़िया समाज का जो राजा होते हैं, जिसको ढोकलो सोहर कहा जाता है, उनका चुनाव इसी बैठक के माध्यम से ही की जाती है। यानी जो ढोकलो सोहर जो होते हैं, यानी खड़िया समाज के जो राजा होते हैं, उनका चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष में की जाती है। ढोकलो का सभापति जो होते हैं संपूर्ण समाज का राजा होता है। जो ढोकलो होते हैं, ढोकलो ये वो वार्षिक बैठक, उसी का सभापति जो होते हैं वो संपूर्ण समाज का राजा कहला जाता है और उन्हें ढोकलो सोहर कहा जाता है। जो समाज का राजा होता है सभापति, उन्हें ढोकलो सोहर कहा जाता है। बड़े मुकदमों का निर्णय राजा द्वारा स्वयं अपने मंत्री की सहायता से किया जाता है। अगर बड़े बड़े मुकदमे आते हैं तो उसका डिसीजन राजा लेते हैं, उसका निर्णय लेते हैं, और वो खुद लेते हैं और कभी कभी मंत्री की सहायता से भी इसका निर्णय लिया जाता है। एक पद है लिखाखड़। क्या है लिखाखड़? यह राजा का सचिव या मंत्री होता है। लिखाखड़ वास्तव में राजा का सचिव या मंत्री होता है। राजा के जो सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य होते हैं उनमें ये सहयोग प्रदान करते हैं लिखाखड़। तिंजोकर। तिंजोकर क्या है? ये राजा का खजांची होता है। वास्तव में ये आय व्ययों का विवरण तैयार करता है, तो ये राजा का खजांची है तिंजोकर, याद कीजिएगा। अब एक पद है देवान। देवान क्या है? राजा के सलाहकार को देवान कहा जाता है। राजा को जो एडवाइस देने का कार्य करते, राजा के जो सलाहकार होते हैं उसे देवान कहा जाता है। और विभिन्न प्रशासकीय मामलों के संचालन में भी इनका महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अब एक पद है पाहन, पाहन या कालो। इसको देखते हैं, ये गांव का धार्मिक प्रधान होता है। पाहन या कालो जो है वो वास्तव में गांव का धार्मिक प्रधान होता है। यह पद जो है वंशानुगत पद है, लेकिन गांव वालों की अगर सहमति होती है तो इसे हटाया जा सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति आई तो उसे गांव वालों की सहमति से हटाया भी जा सकता है। पाहन को गांव वालों की ओर से एक जमीन दी जाती है जिसे पहनई कहा जाता है। याद कीजिएगा, उसे पहनई कहा जाता है। इस समाज में झगड़ों का निपटारा जो है मातो, पाहन, कटा तथा अन्य बुजुर्गों द्वारा सामूहिक रूप से एकत्रित होकर किया जाता है। विवादों के निवारण संबंधी सभा में मातों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। याद कीजिएगा कि अगर कुछ विवाद होते हैं उसके निवारण किया जाता है तो उस सभा में मातों का होना अनिवार्य होता है। सर्वसम्मति से दंड का निर्णय किया जाता है। अगर कोई भी दंड दिया जाता है तो वो सर्वसम्मति से होती है। इस समाज में यौन संबंधी अपराधों को मांझी परगना शासन व्यवस्था की सबसे जो कठोर सजा है यानी बिटलाहा, यानी संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो सबसे कठोर सजा दी जाती है बिटला, उसी की तरह यहाँ पर भी समाज से बहिष्कृत करने की प्रथा देखने को मिलती है ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में। अगर वो यौन संबंधी अपराधी हुआ तो उसे बिटलाहा की तरह सजा दिया जाता है, समाज से बहिष्कृत किया जाता है। फ्रेंड, आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।